Hare Krishna. Om Jnantimirandasya Jnananjalashalakhaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था उसके ऊपर कि कैसे जो शौनकादि ऋषि हैं तो ये प्रश्न करते हैं सुद गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। उसमें से उनके जो पहले 2 प्रश्न हैं कि कैसे ये संसार के सारे लोगों का कल्याण हो सकता है, और बोलते हैं कोई फिक्स करके कोई एक उपाय हमको बताइए जिससे कि ये संसार के लोगों का कल्याण हो सके। और उसके उत्तर में हमने देखा था पिछली बार कि पहले और दूसरे प्रश्न का एक ही उत्तर है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसा सारे लोगों के लिए एक ही एक ऐसा एकमात्र उपाय है जिसका एकमात्र ऐसा उपाय है भक्ति सारे लोगों के लिए। यह तो भक्ति अधोक्षजे, और वो भक्ति किसकी करनी है? भगवान अधोक्षज की। भगवान अधोक्षज की जो भक्ति है वो एकमात्र ऐसा उपाय है सारे लोगों का जो कल्याण करने वाला है। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, ये उसका स्वभाव होना चाहिए जिसमें कोई हेतु नहीं है और हर परिस्थिति में
कभी सुख है, कभी दुख है, जीवन में परिस्थितियों में जितना भी परिवर्तन है, लेकिन व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है। तो उत्तर तो दे दिया इन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने, सुद गोस्वामी ने, कि भाई ये उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। ये प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन इस प्रकार की भक्ति करना क्या संभव है? पहला प्रश्न तो ये उठता है, क्योंकि कैसी भक्ति बोल रहे हैं? सारे लोगों को उस अधोक्षज की, अधोक्षज शब्द का अर्थ क्या है कि जिसको, अधोक्षज का अर्थ है कि जिसको हम समझ नहीं सकते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। ये संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं सोच समझ के करते हैं, तो पहले तो समझ में आना चाहिए तभी उसको करते हैं। अब इंद्रियों के द्वारा जिसको समझा नहीं जा सकता है, अध मतलब नीचे, अक्षज मतलब सारा जो चीज है भगवान की आंखों के नीचे है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचरम, ऐसे अधोक्षज भगवान की भक्ति करनी है। तो पहला चीज तो जिसको पूरी तरह समझ नहीं सकते उसका भक्ति करना है, तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, ये दूसरा प्रश्न है। तो अहेतु की मतलब उसमें कोई हेतु ना हो, और अप्रतिहता, अप्रतिहता रहनी चाहिए भक्ति। अप्रतिहता मतलब कभी भी वो रुकनी नहीं चाहिए। तो हर परिस्थिति में किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना बहुत ही कठिन चीज है। हम देखते हैं परिस्थितियों में चेंज होता है, परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तो हमारे जीवन में भी हम कोई भी चीज कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। कंसिस्टेंटली कोई भी चीज करना बहुत बड़ी चीज है। तो भगवान की भक्ति करनी है, उसको निरंतर करना है, हर परिस्थिति में करना है, तो बहुत बड़ा प्रश्न है जीवात्मा के लिए कि हर परिस्थिति में भक्ति कैसे किया जाए। तो इसी के लिए अभी सुत गोस्वामी ने उत्तर दे तो दिया है, लेकिन अभी उत्तर का कुछ उस पर भरोसा करना कि भाई ऐसा हो सकता है, इसके लिए हमको महाजनों की जरूरत पड़ती है। तो उत्तर तो दे दिया अभी, लेकिन कोई है ही नहीं। एग्जाम तो निकाल दिया, कोई पास हुआ ही नहीं है उसमें। ऐसा एग्जाम अगर निकाल दिया, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी? ये इसी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे महाजनों के जीवन को थोड़ा स्टडी करने की। महाजन, महा मतलब ग्रेट, जन मतलब लोग, ऐसे लोग जो बहुत महान है, निश्चित रूप से साधारण नहीं है। गीता में भगवान बोलते हैं समहात्मा सुदुर्लभा, इस प्रकार के जो महात्मा रहते हैं बहुत दुर्लभ है। एक होता है साधारण आत्मा, हम लोग क्या है? आत्मा है। और वही आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, जिसको भगवान बोलते हैं, उससे कनेक्ट हो जाता है, महात्मा बन जाता है। ये महात्मा जो है, गीता में बताया गया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सतत रूप से जो भगवान के कीर्तन में लगे हुए हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, बहुत यत्न करके। ये तो ऐसे जो महाजन है, इनके द्वारा ये जो थ्योरी, जो आंसर हमको मिला है कि भक्ति करना चाहिए, इस पे हमारा विश्वास बढ़ता है। और उनके द्वारा हमको पता चलता है कि भक्ति कैसे करना है। हाँ, क्योंकि जब तक कोई उदाहरण नहीं है तब तक हर चीज थ्योरी रह जाती है। जब तक हमारे जीवन में उदाहरण नहीं है, तब तक सब जानते हुए भी हम उस चीज को अपने जीवन में नहीं अपना सकते। इसलिए हम देखते हैं शास्त्रों में जो द्वादश महाजन हुए हैं, और भी बहुत हैं एक वे में, लेकिन फिर भी जो द्वादश प्रमुख महाजन है, इनका जीवन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जीवन बहुत विशेष है। महाजन जो है, महाजनों का जीवन इतना विशेष है। साधारण रूप में महाजन का साधारणतः लोग यूज करते हैं, महा मतलब ग्रेट, किसी भी फील्ड में कोई ग्रेट है एक वे में। तो क्रिकेट में जो एक्सपर्ट है, कोई मेडिकल की फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई लॉयर एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो वो उस फील्ड का बोलते हैं महाजन है। लाइटली ऐसा यूज किया जाता है, उस फील्ड का महाजन है वो। एक्सपर्ट से मिलने में क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाता है, एनर्जी बच जाता है।
तो अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाए, एक्सपर्ट डॉक्टर मिल जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत आपका समय बच जाएगा। ये क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिला तो आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा उसी चीज के लिए, लेकिन एक्सपर्ट मिल जाएगा, वो 5 मिनट में बता देगा, बस ये कीजिए, बस खत्म। ये तो बहुत हमारा समय और एनर्जी बच जाता है जब एक्सपर्ट्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है, महाजनों ये गता स पंथा। तो अगर महाजन नहीं है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा? क्योंकि अगर महाजनों के बिना जब व्यक्ति धर्म को पालन करने की कोशिश करता है, बहुत गलतियां करता है। इसीलिए शास्त्रों में इन महाजनों का चरित्र दिया गया है। तो क्यों? क्योंकि कुछ भी चीज व्यक्ति पालन करता है तो या तो उसको चाहिए जिन्होंने पालन किया है, ऑथराइज लोग चाहिए, और नहीं तो फिर क्या है, एक व्यक्ति को एक को फॉलो करता है। वो कौन है? उसका मन उसको फॉलो करता है। तो फिर क्या है कि उसको बड़ी दिक्कत आती है। जैसे सपोज कोई डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास गए, तो जैसे आपने अपना बताया कि आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर ने आपको दवाई दी। फिर 2 सेकंड बाद डॉक्टर ने बोला नहीं, ये दवाई ठीक नहीं रहेगी, दूसरी दवाई आपको बोला, रिकमेंड कर दिया उसने। फिर 30 सेकंड बाद उसने बोला नहीं नहीं, ये भी मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, तीसरा दवाई आपको लिख के दे दिया। फिर आप उसको लेके जाने लगे, फिर उसने बोला नहीं नहीं, ये नहीं, मेरे ख्याल से चौथा दवाई। तो आप वो डॉक्टर पे भरोसा करेंगे कभी? हाँ, कोई भरोसा नहीं करेंगे, आपको भरोसा ही चला जाएगा वो चौथा दवाई जैसे उसने बोला। तो मन उसी प्रकार का डॉक्टर है। तो हमको इतनी सारी दवाई देता रहता है। कभी मन बोलता है कि अच्छा तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लो। कभी मन बोलता है कि ऐसे करो, घूम के आ जाओ। कभी मन बोलता है कि कुछ खाने के लिए कुछ अच्छा ले लो तो अच्छा लगने लगेगा। तो मन हमको बहुत सारी चीजें बोलता है। तो इसी तरह मन में बहुत सारी योजनाएं कि ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मन ऐसा डॉक्टर है जो इतना चेंज कर रहा है, उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं हम? लेकिन ये विडंबना है जीवात्मा की, मन के लिए बड़े धैर्य से उसको भरोसा है कि हाँ, ये जो नया प्लान मन दे रहा है, ये नई योजना जो आ रही है, हालांकि इतने सालों से अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी शायद भविष्य में मिलेगी। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मनुष्य जन्म है, एक मिशन के लिए मिला है। प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में लिखते हैं मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मिशन सुनते हैं आपने, ये वर्ड सुना होगा, मिशन। जैसे आर्मी में वो जब कहीं पे अटैक करते हैं, कुछ करते हैं, मिशन बोला जाता है। हर चीज को एक नाम दिया जाता है और मिशन रहता है। जैसे ताज में जब टेररिस्ट आ गए थे तो एक मिशन था। तो मिशन शब्द का मतलब है कि व्यक्ति बहुत फोकस रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत वैल्यूएबल है। जैसे आर्मी किसी मिशन में जाते हैं, आर्मी के सोल्जर्स, तो उसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से, अलर्टनेस के साथ, सतर्कता के साथ उस मिशन को पूरा किया जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड। ये मनुष्य जन्म हमको एक मिशन के लिए मिला है कि हमको भगवत साक्षात्कार हो। तो भगवत साक्षात, इसलिए कर्पणा भगवत गीता में बोला गया है, कर्पण वो व्यक्ति है जो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी जो भगवत साक्षात्कार, भगवान की भक्ति में नहीं लग पाता है और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको बोला गया कृपणा। मतलब कृपणा मतलब इसका शब्द अर्थ क्या है? कंजूस। कर्पण मतलब कंजूस। तो कंजूस व्यक्तियों को क्यों कंडेम किया गया है? मतलब उसके पास पैसा रहता है लेकिन वो पैसे को खुद भी एंजॉय नहीं कर पाता और किसी को देता भी नहीं है, इसको उसको बोला गया कृपण। इसी तरह किसी को मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है, और वो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी कोई अगर भक्ति में नहीं लगा पाया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, उसको बोला गया कृपण। नरदेहाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मनुष्य का देह है, सुलभम सुदुर्लभम। सुलभम मतलब वी हैव गॉट इट इजीली, रेयरली अचीव्ड। सुदुर्लभम बहुत रेयरली अचीव्ड है। हमको लग रहा है हमको मिल गया है तो अभी आराम से, बहुत दुर्लभ तरीके से कई कई जन्मों के बाद हमको ये देह मिला है। सुलभम सुदुर्लभम। तो प्लवम सुकल्पम, ये जो संसार है इसकी तुलना की गई हर जगह सागर से।
तो सागर में इतना मुश्किल होता है, अगर आप कभी सागर में जाएंगे या सी जर्नी करेंगे, तो मर्चेंट नेवी वाले लोग आपको बता सकते हैं, बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सी हमेशा मूव करते रहता है। जैसे रिवर है, रिवर में बोट में जाते हैं तो आसान है, नदी में, लेकिन अगर समुद्र में आप जाएंगे तो समुद्र में हमेशा मूवमेंट होते रहता है। दूसरा चीज क्या होता है, समुद्र में जब भी आप थोड़ा किनारे से अंदर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि, कई बार तो यही पता नहीं चलेगा कि नाव चल रहा है कि नहीं, कई बार ये पता नहीं चलेगा किनारे की तरफ जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, और बड़ा डर लगता है शुरू शुरू में, व्यक्ति जाएगा बहुत डर लगता है, क्योंकि चारों तरफ समुद्री समुद्र, पानी पानी और कुछ नहीं। तो इस तरह क्या है, भवसागर है, बड़ा ही गहरा है। नर्दे आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, इसलिए इसमें हमको एक बोट मिला है, मनुष्य शरीर को बोला गया है नाव की तरह। समुद्र तैर के तो कोई पार कर नहीं सकता, जहाज चाहिए एटलीस्ट। वो जहाज क्या है, मनुष्य जन्म। प्लवम सुकल्पम, इसको सही तरीके से बनाया गया है जिससे समुद्र को पार कर सके। लेकिन क्या है, जहाज में भी अगर आप हैं, लेकिन अगर आप समुद्र के बीच में हैं तो उसमें क्या है कि डायरेक्शन चाहिए। समुद्र में बिना डायरेक्शन के आपको पता नहीं चलेगा आप किनारे की तरफ जा रहे हैं कि समुद्र के बीच में जा रहे हैं। गुरु कर्ण धारम, वो दिशा निर्देश करने के लिए हमको गुरु मिलते हैं। हाँ, और आपको गुरु का दिशा निर्देश मिल भी जाए तो मयानुकूलेन, तभी भी आपको साथ में शास्त्र भी चाहिए। क्योंकि अगर आप समुद्र में हैं, जहाज में हैं, हाँ कैप्टन भी अच्छा है, लेकिन अगर तूफान आ गया तूफान दूसरे साइड में चल रहा है, आपको कहीं और जाना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मयानुकूलेन, इसलिए शास्त्रों को बोला गया है फेवरेबल विंड्स। तो जब हम शास्त्रों का आश्रय लेते हैं, हाँ शास्त्रों का आश्रय लेके एक सही तरीके से हम उसमें पढ़ते हैं, तब हम उस जगह पे जा सकते हैं। माया मुग्ध जीवना ही स्वतः कृष्ण गान, माया मुग्ध जीवना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कल्याण कैले कृष्ण वेद पुराण। चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि माया मुग्ध जीव है, इसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान होना असंभव है। अगर ये सोचे कि भगवान का ज्ञान मुझे हो जाए अपने आप, ये तो असंभव है। माया मुग्ध, माया में पड़ा हुआ है जी। इसीलिए जीव के कल्याण के लिए वेद पुराण, ये सारे शास्त्र भगवान ने दिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान हो, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ब्रेन हो, तभी भी वो आत्म साक्षात, आत्मा को रियलाइज नहीं कर सकता। भगवान का रियलाइजेशन, ये जो है भक्ति के बारे का जो गुह्य ज्ञान है, वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के स्तर पे प्राप्त नहीं कर सकता है इतनी आसानी से। ये तो इसीलिए बोला है भगवान ने वेद पुराण दिए। तो ये पहला पॉइंट है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। पहला पॉइंट क्या है कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है कि हमको भगवान की भक्ति में सम्यक रूप से लगना है। वो भक्ति में लगने के लिए पहली जरूरत है हमको स्क्रिप्चर्स की, शास्त्रों की। क्योंकि अगर शास्त्र नहीं होंगे, अपने मनगढ़ंत तरीके से हम लोग भक्ति करेंगे तो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ी गलती हो जाएगी। ये तो शास्त्र तो मिल गए। ये अभी शास्त्रों में भी क्या प्रॉब्लम है, शास्त्रों में प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है, शास्त्र में वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब शौनकादि ऋषियों ने पूछा सुद गोस्वामी से कि आप हमें बताइए कि बेस्ट क्या है, तो सुद गोस्वामी बोले कि वो तो भाई शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लो बेस्ट क्या है, क्या करना चाहिए। तो शौनकादि ऋषि बोलते हैं भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। भूरिणी भूरि कर्माणि, अरे शास्त्र तो इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा शास्त्र हैं, और इतने ज्यादा, एक एक शास्त्र में इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इतने सारे निर्देश हैं, और एक एक निर्देश को पालन करने में कितना समय जाएगा, और उसको फिर परफेक्ट करने में कितना समय जाएगा। और कलयुग में स्थिति क्या है, प्रायण अल्पायुषा सभ्या, आयु उसकी कम है। अभी आयु ठीक ठाक भी है, मैक्सिमम भी 100 है, तो भी उसका मिस डायरेक्टेड है, और मिस डायरेक्टेड भी थोड़ा कम हुआ तो
बहुत सारे इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन इतनी ज्यादा जगह है, इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट चल रही है कलयुग में, तो वो बोल रहे हैं आप, तो कोई चांस ही नहीं है उसके लिए। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अत्साधु अत्र यत्सारम समुद्रत्यामनीषया, कि हे सुद गोस्वामी, आप ये एक्सट्रैक्ट करके सारे शास्त्रों को पढ़ के उसके सार को एक्सट्रैक्ट करके आप हमको फाइनल चीज दीजिए, आप हमको फाइनल चीज बताइए कि हमको क्या करना है। नाना शास्त्र विचारणे निपुनो धर्म संस्थापको लोकानामित कारिणो त्रिभुवने मन्ने शरण्या करो। तो ये हमारे जो गोस्वामीज है उनकी कृपा है, उन्होंने पूरा रिसर्च वर्क किया, जो महाजन से पूरा रिसर्च वर्क किया, सब कुछ समझा सारे शास्त्रों को पढ़ के, और उसमें से जो एसेंस है, जो टॉप मोस्ट चीज है, जो बेस्ट चीज है, वो हमको निकाल के दिया है। तो वो चीज, वो काम है महाजन्स का। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है महाजनों ये न गतासु पंथा। अगर आप किसी दुर्गम पथ पे जा रहे हैं, हाँ, तो आगे कोई गया है तो ही आप जा सकते हैं। दुर्गम पथस्थो कवयो वदंती, भक्ति का भी जो हम बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन है, इसको बोला गया बहुत दुर्गम पथ है। तो स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, अपहिल क्लाइंब, पहाड़ को चढ़ने की तरह। तो अगर आप में से किसी ने भी ट्रैकिंग किया है, पहाड़ पे अगर आप चढ़े हैं बहुत बड़े, पहले हम लोग साउथ इंडिया यात्रा जाते थे तो लौट के नासिक आते थे, नासिक में त्र्यंबकेश्वर की चढ़ाई करते थे। त्र्यंबकेश्वर का आप लोग में से कुछ लोग रहे होंगे, उसमें बहुत हाइट रहता है। तो जनरली अगर आप बहुत बड़े पहाड़ पे चढ़ेंगे, बहुत हाइट रहता है, और क्या रहता है पहाड़ में, एक 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 लेवल पे चढ़ने के बाद उसमें कुछ रोड्स नहीं रहते। जब आप किसी इस संसार में किसी पथ पे चलते हैं तो रोड रहते हैं, रोड में साइन लगे रहते हैं, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, सब कुछ क्लियर रहता है, फुटपाथ रहता है। वो पहाड़ों पे तो कुछ भी नहीं रहता है, और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों होते हैं, चारों तरफ केवल घास ही घास है। तो और आपको पता नहीं क्या होगा भाई, कहाँ से क्या निकल के आएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं, पहाड़ है। तो इसीलिए वहां पे बस एक ही तरीका होता है, जो माउंटेन क्लाइंब करने वाले होते हैं, माउंटेनियर्स जिसको बोलते हैं, जो एक्चुअली ट्रैकिंग करते हैं, तो उनको ये पता रहता है। तो क्या होता है, वो जानते हैं कि लोकल जो कुछ लोग हैं यहाँ के, वो चढ़ते रहेंगे, वो दे यूज दैट माउंटेन फॉर देयर डिफरेंट रीजन। तो उनको पता है कि उनके फुटस्टेप्स जहाँ पे है, उससे वो आइडिया लगाते हैं कि ये पथ सेफ है, ये पथ सेफ है। जैसे आप चलते भी हैं धाम वगैरह में भी, कहीं आप तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, कई कई जगह बिल्कुल रास्ते नहीं रहते, तो क्या रहता है, लेकिन एक गाइड रहता है आगे। हाँ, तो वृंदावन में भी एक जगह है भांडी वन के आगे, एक वहां पे है, तो वहां पे आप एक बार जा रहे थे, तो आप जाते समय क्या है कि गाइड आगे चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें रास्ते में समझ ही नहीं आ रहा है, कांटे ही कांटे भरे हुए हैं, समझ नहीं रहा है कांटा कहाँ है, रास्ता कहाँ है। तो वो व्यक्ति जो आगे चल रहा है ना, जहां पांव डाल के वो चल रहा है, बस उस पे फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, वहां आप डालो तो सेफ हो आप। हाँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से चल रहा है और आपको पता है कि हाँ इसके पीछे। तो इसी तरह की चीज बताई गई है। क्या है कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमको महाजनों की बहुत जरूरत है। महाजनों के बिना उस पथ का अनुसरण करना बहुत मुश्किल है। राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे एक बार कि बॉम्बे में इसी तरह जब फ्लड आता था, कभी फ्लड, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग जब पुणे में थे, हम लोग काफी बार उसका अनुभव किए। फ्लड, बॉम्बे में फ्लड आ जाता है तो सब भर जाता है, रोड वोड पे हर जगह पानी पानी ऐसा हो जाता है। तो क्या है उसमें, फिर आपको दिखता नहीं, रोड दिख नहीं रहा है, पानी है, पानी दिखता है, उसी में आपको चलना है। ये तो बेहतर वही है कि पीछे चलो क्योंकि आगे वाले को पता नहीं। और वो सिटी में बहुत सारे मैन होल्स, वो जो गटर के लिए होल रहता है, मैन होल, वो खुले रहते हैं, तो पता नहीं कौन सा पाँव पानी गया और व्यक्ति उसके अंदर चले जाए। तो इसलिए पीछे चलो, पीछे आप चल रहे हो तो आगे वाला व्यक्ति जब तक सेफ है
तो आप चल सकते हो। वो निकल गया मतलब ठीक है रास्ता, वही तरीका है। नहीं तो बोरीवली में जा, वो एक्चुअल में हुआ है वहां पे, एक व्यक्ति गिर गया, बोरीवली में गया, विरार में निकला वो। मैनुअल के अंदर चला गया वो चलते चलते। तो इसीलिए बताया गया है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम देखते हैं कि कितना ज्यादा पाखंड है, कितनी ज्यादा चीटिंग है। तो अगर ये हमारे पास शास्त्र ना हो और वो शास्त्र के भी प्रामाणिक महाजन ना हो, तो बहुत चांसेस है स्पिरिचुअल लाइफ में भी चीट होने का। हाँ, तो पहले तो हम देखते हैं कि लोगों को ये पता नहीं है ब्रह्मा विष्णु शिव में श्रेष्ठ कौन है। लोगों को पता नहीं है कि देवताओं का क्या अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद लोगों को पता नहीं है कि भक्ति की भी क्या परिभाषा है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के समय में कितने लोग आए, एक भक्त आया, उसने बोला प्रभुपाद जी को, व्यक्ति को बोला कि मेरे गुरु बहुत महान है, बहुत महान है। प्रभुपाद जी ने बोला क्यों, कैसे महान है? बोले नहीं नहीं, मैंने अनुभव किया, बहुत महान है। वो जब सर पे मेरे स्पर्श करते हैं शौक लगता है। ये तो प्रभुपाद जी ने बोला शौक ही चाहिए तो तू इलेक्ट्रिक सर्किट में हाथ डालो, तुम सॉकेट में हाथ डालोगे तो भी शौक लगेगा। ये तो गुरु शौक देने के लिए नहीं है, शौक से बचाने के लिए। तो इस तरह की परिभाषा, और ये जो मिस्टिक जिसको बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो पीसी सरकार करके बहुत फेमस मैजिशियन था, बहुत फेमस मैजिशियन, इंडिया से ही था। तो वो वहां पे आया था, और वो आया और उसने बहुत सारा मैजिक दिखाया। तुरंत कहीं कबूतर निकाल दिया, वो सब करते हैं ना मैजिक वाले, कुछ गायब कर दिया, कुछ प्रकट कर दिया। डिवोटीज बहुत इम्प्रेस हो गए। हमने जो चीज देखी नहीं है ना, उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी इम्प्रेस नहीं हुए। तो प्रभुपाद जी ने उससे क्या बोला, कैन यू मेक बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिसीज डिसअपियर? क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को डिसअपियर कर सकते हो? तो उसने बोला नहीं। उसने बोला स्वामी जी असली मैजिशियन आप हैं। और प्रभुपाद जी ने बोला रियल मैजिक ये है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सारी भी जो भ्रांत धारणाएं जो इंडिया में हम देखते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि मतलब अलग तरह के कुछ लोग होते हैं, इनमें कुछ सिद्धियां होती हैं। आज भी ऐसे ऐसे योगी हैं भारत में जिनमें सिद्धियां होती हैं, किसी ने कुछ गायब कर दिया। ये तो कोई है केवल फल पे ही बहुत सालों से रह रहा है, केवल फल ही खा रहा है, तो ठीक है, ये सब भी योगी हैं जो सिद्ध है, जो भी है। लेकिन दिस इज नॉट कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटलिस्ट, दिस इज नॉट अ ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये भक्ति की परिभाषा नहीं है। ये प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी बताते हैं, व्यक्ति मिला, वो उसने 30 साल योग सिद्धि करके पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त की थी। उसने बोला कि मैं पानी पे चल सकता हूँ। हम लोग सोचेंगे बहुत मस्त है, पानी पे चल सकता है, कितना स्पेशल चीज है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि लेकिन 20 रुपए नाव वाले को देंगे तो वो भी छोड़ देगा उससे। तो आपको जो 30 साल का परिश्रम है 20 रुपए के कंपैरिजन में, ये चीजों का सिद्धांत क्या है? ऐसा नहीं कि हम किसी को छोटा बताना चाहते हैं, किसी को बड़ा बताना चाहते हैं। सिद्धांत ये है, हमको समझना चाहिए भगवान भक्ति किसको बोल रहे हैं। भक्ति हृदय का परिवर्तन है। प्रभुपाद जी बोले, वेस्ट में जब प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ने बोला मैं बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी सिंगिंग नहीं करता। प्रभुपाद जी ने बोला मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला मैं बहुत ही फेमस स्पीकर भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी केवल एक ही योग्यता है, मैंने अपने गुरु से जो सुना है मैं उसको ही रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा भगवत गीता एज इट इज। आज भी हम देखेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं समझ में आता कि व्यक्ति के पास लैंग्वेज की बहुत ज्यादा कमांड है, बहुत स्पेशल है ये साधारणतः पढ़ने में। लेकिन प्रभुपाद जी की विशेषता क्या है कि प्रभुपाद जी ने शुद्ध मैसेज दिया है स्पष्ट रूप से। प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता एज इट इज, ये तो उसको पढ़ के लाखों लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ। तो ये क्लैरिटी होना, नहीं तो आप इंडिया में देखेंगे लोग किस किस तरीके से कन्विंस हो जाते हैं। आज की डेट में भी ब्लैक तांत्रिक्स रहते हैं, आज की डेट में बहुत लोग हैं जो इस तरह का चमत्कार करने वाले हैं। ये वो जो भी सिद्धि है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति नहीं है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ मैंने जस्ट आपको शॉर्ट में ये उदाहरण दिए।
हाँ, तो हमारे महाजनों ने बताया हमको कि भक्ति क्या है। देखते हैं गोस्वामियों के जीवन को, कैसे उन्होंने अपना जीवन दिया। यदि यदाचरति श्रेष्ठा तत्त देवितरो जना। और उनके कारण हम उस पथ पे आज चल पा रहे हैं, चलने का एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को गीता में बोला, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मा पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। हाँ, पूर्व में जैसा मुमुक्षुओं ने किया है उस कर्म का तुम अनुसरण करो तो तुम भी उसको प्राप्त कर सकते हो। तो श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों का वर्णन दिया गया है। ये 12 लोग हैं, बहुत स्पेशल हैं। तो मैं आपको वो श्लोक दिखाता हूँ। तो ये श्लोक है। तो आप लोग मेरे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। स्वयंभो नारदा शंभु कुमारो कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भयासकिर्वयम् द्वादशे ते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। ठीक है, स्वयंभू नारदा शंभु, ये 12 महाजनों का यहाँ पे नाम दिया है। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु कुमार, 4 कुमार, कपिलो जो कपिल देव थे, मनु, स्वयंभू मनु, मनु के बारे में बताया, प्रहलादो, प्रहलाद, जनको, भीष्मा, बलि, व्यासाकी यानी सुखदेव गोस्वामी, वयम यानी यमराज, ये यमराज श्लोक बोल रहे हैं। द्वादशे ते विजानीमो, यमराज बोल रहे हैं ये जो 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, ये धर्म के सिद्धांत को सही सही जानने वाले हैं। ये धर्म के सिद्धांत को जानना इतना आसान नहीं, ये लोग इसको सही सही जानने वाले हैं। धर्मम भागवतम भाटा, तो ये जानने वाले हैं भागवत धर्म को पूरी तरह। गुह्यम, ये भागवत धर्म कैसा है, गुह्यम बहुत सीक्रेट है। विशुद्धम, पूरी तरह से पवित्र करने वाला है। दुर्बोधम, बहुत मुश्किल है इसके एसेंस को समझना। लेकिन यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जो इसको समझ लेगा, जो इसको समझ लेगा, जो इसको समझ लेगा वो ये संसार से पार लग जाएगा। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जो 12 महाजन है, इन्होंने इसको समझा है अच्छी तरीके से। और इनको जो समझ लेगा इस धर्म के सिद्धांत को, तो वो अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो ये महाजनों का बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें 12 जो महाजन है भागवतम में आते हैं, और इनके द्वारा ये एक ऐसा उदाहरण सेट करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, जिसके द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षाएं देते हैं। तो इनका जो जीवन है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, उसके द्वारा धर्म का निरूपण होता है। तो आने वाले कुछ सेशन में हम ये जो महाजन है, इनके जीवन के बारे में, इनकी शिक्षाओं के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक महाजन के बारे में, जिससे हमको इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो आज शॉर्ट में बेसिकली ये जो नाम दिया गया है स्वयंभू नारदा, स्वयंभू ब्रह्मा जी का नाम है। हाँ, ये पहले महाजन बताए गए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जन्म डायरेक्ट भगवान से होता है। ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो भी ग्रॉस बॉडी नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, एकदम इंटेलिजेंस से बना हुआ है। बहुत ही पुण्य आत्मा है ब्रह्मा जी, इसका कोई तुलना नहीं है। ब्रह्मा जी इतने महान है। हालांकि हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं ब्रह्मा जी का रोल काफी कम ही दिखता है, केवल आते हैं बीच में और बहुत ऐसा लगता है कोई बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, ग्रैंड ओल्ड पर्सन है ब्रह्मा जी। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी की बहुत दिव्य शरीर है उनका। अभी तो बहुत विशेष है ब्रह्मा जी, हमेशा धर्म के पथ पे लगे, उनके द्वारा वेद आते हैं। तो ग्लोरीज तो बहुत डिटेल में हम सुनेंगे जैसा आएगा। तो ब्रह्मा जी, इसी तरह उनके जो पुत्र हुए हैं, उनसे सारी सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी से पहले महाजन है जो धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, उनको सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया था। और फिर ब्रह्मा जी ने वो भागवतम नारद जी को सुनाया। नारद जी हम देखते हैं अपने जीवन के द्वारा बहुत ही एक्सपर्ट प्रीचर हैं। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उनका केवल एक ही काम है, भगवान की लीला में सहयोग करना, और निरंतर भगवान का गान करते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, इसके पूरे परफेक्ट एग्जाम्पल है नारद मुनि। निरंतर भगवान के नाम में उनका इतना रुचि है कि अपनी वीणा के साथ वो हर जगह घूमते हुए भगवान के नाम को गुणगान करते रहते हैं।
नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम। तो वो भगवान का नाम लेके वीणा बजाते हैं, वो बजाते हैं, भगवान नाचते हैं उनके कीर्तन पे। तो नारद मुनि बहुत स्पेशल है। हम देखते हैं भागवतम में भी उनका बहुत स्पेशल रोल है। तो नारद मुनि हमको हम इनके जीवन को क्यों समझना चाहते हैं? अभी तक हमने इनको टीवी सीरियल्स में देखा है, और टीवी सीरियल में देखने के बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग भी वैसे ही है। तो हमको लगता है ब्रह्मा जी, तो इसके कारण हमारी क्या है, जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है इन लोगों के लिए। ये लोग कितने महान है उसका रिस्पेक्ट कम हो जाता है। तो नारद मुनि हमको लगता है तो कोई कार्टून कैरेक्टर टाइप नारद मुनि नारायण नारायण ऐसे करके आते हैं टीवी सीरियल में, और किस तरीके से बात करें, बहुत महान व्यक्तित्व। तो क्योंकि हमने इस तरीके से देखा है, उसके कारण हमारा जो उनके लिए सम्मान है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से कम हो जाता है। ये इसी तरह शंभु शिव जी जो है, तो शिव जी हम देखते हैं कि वैष्णवानाम यत निम्न गाना तथा गंगो उच्च देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। शिव जी कंपैशन के लिए जाने जाते हैं। भगवान का इतना कम, शिव जी का इतना दया है। भूत प्रेत आदि जो योनियां हैं जिनको सबने निग्लेक्ट कर दिया है, पर उनके प्रति भी कंपैशनेट रहते हैं शिव जी। ये और सब निरंतर शिव जी एकदम यूनिक गृहस्थ है। हाँ, गृहस्थ जीवन में है, लेकिन उन्होंने कभी घर ही नहीं बनाया अपना। ऐसे गृहस्थ है तो घर ही नहीं बनाया। और एक बार पार्वती जी ने बड़ा प्रार्थना किया तो घर बनाया। तो पूजा के लिए बोला कौन है, तो बोला ठीक है रावण एक है मेरा शिष्य, उसको आते हैं वेद वगैरह। तो एक जगह ये कहानी आती है कि रावण ने गृह प्रवेश की पूजा कराई, तो भगवान ने बोला दक्षिणा। तो रावण ने बोला अभी आप तो सन्यासी आदमी हैं, आप तो वैरागी हैं, ये घर का क्या करेंगे, यही गिफ्ट कर दीजिए। गिफ्ट कर दिया उन्होंने तो फिर क्या है, उसके बाद पार्वती ने रिक्वेस्ट ही नहीं किया वापस से। तो ऐसे गृहस्थ है वो, और हमेशा भगवान के नाम में रहते हैं। और फैमिली भी उनका बहुत यूनिक है। हम देखते हैं शिव जी का फैमिली, हाँ, कि गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, मोर है, सर्प है, सब लोग साथ में हैं। तो शिव जी है, उसके बाद चार कुमार, ये जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये जो चार कुमार जो सबसे पहले निकले, ये हमेशा उसी आयु के रहते हैं, उससे बढ़ते नहीं है। वृद्ध अवस्था इनको कभी आती नहीं है, निरंतर भगवान के स्मरण में रहते हैं। बच्चे की तरह दिखते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आत्मज्ञानी हैं, ज्ञान को जानने वाले हैं। तो निरंतर भगवान के नाम लेके ये स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। ये चार कुमार, इन्होंने जय विजय को श्राप दिया था। उसके बाद जो कपिल मुनि है, जो करदम मुनि और देवहूति के पुत्र बन के आए भगवान, और उन्होंने सांख्य योग, भागवतम के तीसरे स्कंद में भी आता है, सांख्य योग का जो ज्ञान दिया कपिल मुनि ने, कि कैसे जीवात्मा ये संसार से निकल सकता है। तो उनका जीवन, कपिल मुनि की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कपिल मुनि अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि कैसे जीव इस संसार में आता है, गर्भस्थ बालक की क्या स्थिति रहती है, ये संसार में क्या क्या कष्ट है, तीन गुणों में कैसे व्यक्ति बंधा हुआ है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीचिंग्स है, अपनी माता को दे रहे हैं, देवहूति को ये। और फिर हम देखते हैं मनु है, मनु के द्वारा मनु संहिता लिखा गया है। तो ब्रह्मा जी के बाद मनु शत्रुपा ये पहले व्यक्ति हैं जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है क्रिएशन करने के लिए। तो जब उनको क्रिएशन के लिए जिम्मेदारी दिया जाता है, तो हम उनके जीवन में सबसे पहले तपस्या करने में लग जाते हैं। तो बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं वो भी, उनका भी हम जीवन देखेंगे। मनु संहिता में उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं धर्म के बारे में, कैसा जिसको पालन करना चाहिए। उनका लाइफ भी, मनु का लाइफ बड़ा यूनिक है। हाँ, स्वयंभू मनु, वो आप सोच सकते हैं एक मनु 71 दिव्य युगा तक रहते हैं। 71 दिव्य युगा के बाद चेंज होते हैं। आज इलेक्शन है ना, आज क्या है, वोटिंग है आज तो ऊपर इतने भगवान के कितना विश्वास इन्होंने जीता होगा, क्योंकि कोई ट्रस्टवर्दी व्यक्ति है यहाँ, तो आप देख रहे हैं हर 5 साल में चेंज करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि ट्रस्ट का लेवल इतना कम है। भगवान किसको, भगवान इतने इंटेलिजेंट है, तो किस व्यक्ति पे भगवान इतना विश्वास करेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट संभाल लेगा, वो भी 71 दिव्य युगा के लिए। वो मनु है,
इतना विश्वास पात्र व्यक्ति। उसके बाद प्रहलाद का उदाहरण है। तो प्रहलाद जी का उदाहरण बहुत विशेष है कि एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में भक्ति की शक्ति को उन्होंने मैनिफेस्ट किया, केवल भक्ति की शक्ति को, कि जो अनन्य भक्ति है उसमें कितना शक्ति है। एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, सबसे टॉप जो टेररिस्ट है वही उनका पिता है ये, और सब कुछ उसके अंडर में, और वहीं पे रह के वो अपना भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गाड़ी रुक नहीं रही है। बहुत स्पेशल है ये। जनक महाराज थे, ये राज्य में रह के भी पद्म पत्र इवाम भसा। तो जनक महाराज एक ऐसे थे, इनका चित्त हमेशा भगवान में लगा हुआ था, राज्य में रह के भी कभी राज्य से लिप्त नहीं हुए। तो इनका जो चरित्र है, भीष्म पितामह एक ऐसा हम देख सकते हैं एक्सेप्शनल पर्सनालिटी। तो क्षत्रिय होके उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया, और राजनीति में रह के भी वो हमेशा धर्मज्ञ रहे, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि उनको पता था ये भगवान की इच्छा है। तो भीष्म पितामह महाजन का मतलब क्या है, वो हमेशा इस प्रकार से अपने जीवन में एक्ट करते हैं जो भगवान की इच्छा है, उसके लिए कुछ भी हो जाए। अभी तक लोग बोलते हैं कि भीष्म पितामह तो उनके यहाँ चले गए, कौरवों की तरफ से युद्ध किया, और भी गलत गलत चीज बोलते हैं लोग कुछ, लेकिन भीष्म पितामह इतना यूनिक उदाहरण है। और पूरी पॉलिटिक्स में रह गए। अभी हम सोच सकते हैं आज की डेट में, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जनरली देखा कुछ लोगों को तो पार्लियामेंट में भी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन साधारणतया इस संसार में, अभी आप टीवी में देखिए कभी पार्लियामेंट आता है तो उसमें शोर होते रहता है, कितना शोर होता है। वो शोर देख 5 मिनट में व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट रहता है, वो देखते हैं क्या बोल रहे हैं करके। अभी वो कौरवों के साम्राज्य में रह रहे हैं भीष्म पितामह, कौरवों के साम्राज्य में रह के जहां जितनी चीटिंग चल रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, वहां पे रह के भीष्म पितामह ने धर्म का पालन किया, अंतिम सांस तक धर्म का पालन किया। और एक एग्जाम्पलरी उदाहरण भीष्म पितामह का, तो बहुत स्पेशल है। उसको भी हम देखेंगे, भीष्म पितामह का जो लाइफ है कितना विशेष है। उसके बाद आता है बलि महाराज आत्मसमर्पण का उदाहरण है कि कैसे उन्होंने सब कुछ दे दिया भगवान का। शरणागति का जो हाईएस्ट स्तर है, सब कुछ व्यक्ति दे देता है भगवान के लिए। शरणागति का लोएस्ट स्तर है क्या, व्यक्ति चलो तीर्थ जा रहा है, भजन कर रहा है, उसको अपना एडवांसमेंट चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए। उसके ऊपर क्या है, वो भगवान को बोलता है, भगवान जो कुछ मेरा है ये सब आपका है। जिसके ऊपर का स्तर है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, मेरा धन, मेरा सब है, तो वैसे भी भगवान का ही है वो। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ स्पेशलिटी है, भगवान का ही सब, लेकिन वो बोल पाता है ऐसा, उसको शरणागति बोला गया। और उससे भी ऊपर लेवल की शरणागति क्या है, बोलते मैं भी आपका हूं, काया वाचा मनसा, जो मेरा है वो तो आपका ही है, मैं भी आपका हूँ। बलि महाराज के केस में 2 पद में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तीसरा पद उन्होंने बोला मैं कहाँ रखूं, तो बलि महाराज ने बोला देने वाली वस्तु से देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, तो आप तीसरा पद मेरे ऊपर रखिए। तो बलि महाराज आत्मसमर्पण का उदाहरण है, पूरा उन्होंने समर्पण कर दिया। और बलि महाराज उसके आगे भागवतम में ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं, भागवतम में वो बोलते हैं क्या क्या मूल्य है इस वेल्थ का। और वो बोलते हैं कि मुझे तो इतनी बड़ी कृपा मिली है, इंद्र ने राज्य ले लिया, वो भी 1 मनवंतर के लिए उसको मिलेगा। तो बोले कि 1 मनवंतर मतलब 71 दिव्य युग, मतलब 43 लाख ईयर्स इनटू सो मेनी, जस्ट इमेजिन। सो हम लोगों के हिसाब से तो बहुत बड़ा पीरियड है, यहाँ तो गवर्नमेंट के लिए कितना हो जाता है 5 साल की। तो बलि महाराज क्या बोल रहे हैं कि केवल 1 मनवंतर के लिए इंद्र ने राज्य के चक्कर में चला गया, मुझे असली संपत्ति मिली है, मुझे भगवान की कृपा मिल गई। ये बोले उस वेल्थ में कुछ भी नहीं है, उस संपत्ति में। ये कोटि कोटि चतुर्मुख मरी मरी जाए, चैतन्य चरितमृत में लिखा है
कि इतने इतने जो ब्रह्मा है चार मुख वाले मरी मरी जाए, एक बार जो महाविष्णु है सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्रह्मा निकलते हैं, और सांस अंदर लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा उनके अंदर चले जाते हैं। तो कॉस्मिक कैलकुलेशन में हम लोगों को इस संसार में कुछ भी थोड़ा सा परमानेंट हो जाए तो अच्छा, थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा लगता है। जो व्यक्ति रेंट पे लगता है उसको बहुत तीव्र इच्छा रहता है तो परमानेंट घर होगा तो अच्छा रहेगा। किसी को लगता है थोड़ा जॉब थोड़ा परमानेंट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा भी चीज परमानेंट हो जाए, अब उसके कंपैरिजन में सोच लिए इंद्र का ऐश्वर्य क्या है। एक मनवंतर के लिए 71 दिव्य युगा के लिए अगर एक लॉन्ग टाइम के लिए कोई रहने वाला है तो कितना बड़ा चीज है। लेकिन बलि महाराज बोल रहे हो कुछ भी नहीं है, इसलिए बलि महाराज भी एक महाजन है। क्योंकि अगर कोई बहुत वेल्दी व्यक्ति है, बहुत रिच व्यक्ति है, बिलेनियर है, और बिलेनियर बोलता है आई कैन टेल यू देयर इज नथिंग इन मनी, आई कैन टेल यू देयर इज नथिंग इन दिस वेल्थ, तो जब बिलेनियर ऐसा बोलेगा ना तो लोगों का दिमाग बोले यार इतना रिच व्यक्ति है ये बोल रहा है पैसे में कुछ भी नहीं है, हम लोग पीछे लगे हुए हैं, तो वो कन्विंस करता है। तो बलि महाराज ने उसे प्राप्त करने के बाद वो बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है। स्वर्ग आदि लोगों का राज्य प्राप्त करने के बाद बलि महाराज बोल रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो महाजन जो है वो वहां वो चीज प्राप्त करने के बाद बोल रहे हैं, इसलिए उनका जो प्रवचन है वो जो हमको दिखाने वाले अपने जीवन से बहुत स्पेशल होता है। अभी कोई भिखारी बोले अरे पैसे में कुछ भी नहीं है, हाँ लोग बोलेंगे हाँ अंगूर खट्टे हैं, इसको तो मिला नहीं पैसा, हाँ, और बोल रहा है पैसे में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कोई रिच व्यक्ति वो बोलता है उसको इफेक्ट करता है। हम लोग भी अपने कैंप्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कैंप में आपको पता है टेम्पल में अमृतेश कृष्ण प्रभु है उनको ले जाते हैं। हाँ, अमृतेश कृष्ण प्रभु टेम्पल में जो अकाउंट्स में है, वो HDFC के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, HDFC बैंक के। He was living in Kenya and all this Mercedes Bank, big bungalows, very rich, extremely. हाँ, अभी आप सोचो उस बैंक के मतलब फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और वहां के वो प्रोजी MD रहे हैं, उस लेवल पे उन्होंने हैंडल मतलब। तो एक बार मैं उनको इटावा लेके आ रहा था so I was talking to him during the journey. So he said there's nothing which I have not seen like that, the costliest of the cars, everything and all. और उन्होंने अपने बोले मैंने अपने जॉब से रिजाइन भी तब किया व्हेन आई वाज एट द पीक, जब वो पीक पे थे अपनी जॉब के। बोले ना बट आई हैव नो रिग्रेट्स, देयर इज नथिंग लाइक कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बलि महाराज ने जब भगवान को समर्पण किया तो ये इस तरह से एक उदाहरण है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी एक महाजन है, सुखदेव गोस्वामी इतने महाजन है, उन्होंने भागवतम दिया और अपने जीवन के द्वारा बताया कि भगवान में एक निष्ठ भक्ति क्या है। तो फुली अब्जॉर्ब रहते हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुणों में। ये तो उनका जो जीवन है, और लास्ट में यमराज बोलते हैं वयम मैं। तो यमराज यमदूतों को बता रहे हैं कि भाई देखो ये 12 लोग हैं, इनको सही सही पता है, हाँ ये मेन महाजन लोग हैं, इनको पता है धर्म क्या होता है सही सही। 12वां यमराज जी का नंबर है, क्योंकि यमराज भी बहुत स्पेशल है। यमराज को पनिशमेंट देने में मजा नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देने में अगर मजा आता है तो उसको आप वैसा सेवा दे दो तो और पनिशमेंट देगा उसको पनिशमेंट देने में मजा आ रहा है। यमराज क्या वैष्णव है, लेकिन क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। ये उनकी इच्छा नहीं है उसको संभालने की, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए वैष्णव होके लोगों को उनके गलत कर्म के लिए सजा देना, ये करना कितना बड़ा वो है। तो इसलिए यमदूत होते हैं। तो ये प्रसंग आता है 6वें स्कंद में। तो जब अजामिल होता है तो अजामिल को लेने के लिए 3 यमदूत आते हैं, 4 विष्णु दूत आते हैं। तो अजामिल बोलता है तो उनमें कन्वर्सेशन होता है, तो यमदूत बोलते हैं आप कौन है, तो बताते हैं। तो वहां पे धर्म की चर्चा हो रही है। तो विष्णुदूत बोलते हैं जाओ पहले धर्म का सिद्धांत सीख के आओ, तुम लोगों को पता नहीं है ढंग से।
तो वो यमराज के पास आते हैं। तो यमलोक में तो ज्यादा क्लास वगैरह होती नहीं है, एक्शन ही ज्यादा है वहाँ, एक्शन और थ्रिलर, क्लासेस कम है, तो इसलिए यमदूत का थोड़ा नॉलेज बेस थोड़ा कम था। तो फिर यमराज वहाँ बताते हैं नॉलेज बेस उनको इम्प्रूव करने के लिए कि ये धर्म है। तो ये जो 12 लोगों का जीवन है बहुत ही इंस्पायरिंग है, एक एक लोग व्यक्ति का जीवन, उसके जीवन से शिक्षाएं। तो अगर भगवान का कृपा रहा, कृष्णा विलिंग, तो आने वाले सेशन में हम एक एक का लाइफ डिस्कस करेंगे, एक एक करके इन लोगों का लाइफ डिस्कस करेंगे। तो अभी ये क्या प्रश्न है? हाँ, तो भगवान विष्णु तो वेदों को जानते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलते रहते हैं। तो वेद भगवान से आए हैं, भगवान ने उनको ब्रह्मा जी के हृदय में स्थानांतरित किया वेदों की नॉलेज को। अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है इसके रिलेटेड? तो ये जो श्लोक है आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जिसमें सारे महाजन्स का नाम है। तो 6वें अध्याय के 3 चैप्टर का 2021 ये श्लोक है, 6-3-20-21। स्वयं भू नारदाश्रम, पूरे 12 महाजनों का नाम है इसमें। धीरे धीरे हम लोग इसका लाइफस्टाइल देखेंगे, एक एक का लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल में क्या उन्होंने किया, क्योंकि इनके जीवन को देखे बिना हमको समझ में नहीं आएगा कि भक्ति कैसे करना है। भक्ति करना है तो कोई एग्जाम्पल चाहिए धर्म के सिद्धांत को समझने के लिए। तो इन्होंने अपने जीवन में किस व्यक्ति ने किस सिद्धांत को किया, तो बड़ा ही प्रेरणादायक इनका लाइफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए। तो अब अगले संडे को मिलेंगे। कृष्णा हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।